हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे सीरीज पर जिसका नाम है क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको समझना कि भाई लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। पता ही नहीं होता कि भाई लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कईयों को नहीं पता होता ज्योग्राफी में कि भाई ये होता क्या है। आज स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इस पे जो इंपॉर्टेंट की टर्म है वो पहले मैं आपको समझाऊंगा, जैसे एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, और इसमें हम लोग लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड समझेंगे। साथ ही साथ टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से आज मैं कवर करूँगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको लाइन बाय लाइन ज़्यादा मैं कम पढ़ाऊँगा, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाऊँगा। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा कोशिश करिएगा और ज़्यादा मतलब फोकस बनाए रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आया है ग्लोब। भाई ये ग्लोब क्या होता है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इस पे कहा गया भाई, अगर हमें यहाँ पे हमें ये बताया गया इस पैराग्राफ में कि भाई मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई धरती का शेप कैसा होता है। धरती का शेप मैं आपको पहले बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धरती का शेप आपका जो है, यानी कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल और यहाँ पे आपका है साउथ पोल, यहाँ से आपका एकदम क्या होता है, चपटा हुआ रहता है, और इधर से भी आपका थोड़ा बहुत चपटा रहता है। और जो आपका इक्वेटर रहता है उससे एकदम क्या होता है, थोड़ा सा बीच से मोटा रहता है। इस शेप को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग कहते हैं वी शेप दैट जियोइड शेप। क्या कहते हैं? जियोइड शेप। ये आपके कई ढेर सारे ज्योग्राफर इसको कहते हैं। राइट, अब कॉन्सेप्ट आपका शुरू हो गया है। अगर आपको यहाँ पे जियोइड शेप है, अगर इसको आपको समझना है तो आपको ग्लोब देखना होगा। ये आपका क्या है, प्यारा सा ग्लोब। अब क्या है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस ग्लोब के अंदर एक चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ऐसी यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ये देखिए जहाँ से ये चीज़ जुड़ी हुई है। इसको यहाँ पे कहा जाता है कि भैया धरती जो है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन पे टिकी हुई है जिसपे धरती क्या है, रोटेट करती है, यानी कि घूमती है, यानी कि ये ऐसे घूमेगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सिस कहते हैं। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझिए, जैसे समझने का प्रयास करिए। ये है हमारी प्यारी सी धरती, ठीक है, और ये जिस पे टिकी हुई है, राइट, एक सेकेंड, ओके, ये देखिए दिस इज आवर प्यारी सी धरती। अभी जिस पे टिकी हुई है ये आपकी जो आप ये रेखा देख रहे हो, ये है नॉर्थ पोल, ये है आपकी साउथ पोल, और ये आपकी क्या है, दिस इज योर एक्सिस। ये क्या है आपकी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। अब ये जो इस पे आपकी क्या करती है, धरती क्या करती है, रोटेट करती है। जो धरती है ना, ये आपकी रोटेट करती है। ये एक तरह की इमेजिनरी एक्सिस होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जिस पे आपकी धरती क्या होती है, रोटेट करती है। राइट, ये बात होगी आपकी एक्सिस के बारे में। ओके, आशा करता हूँ आपको एक्सिस समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं फिर से पहली स्लाइड पे। ओके, अब यहाँ पे कहा गया कि भाई ये जो एक्सिस होती है ये आपकी गो थ्रू करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है हमारी क्या है, प्यारी सी एक्सिस। ये गो थ्रू करेगी किससे, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से ऐसे जाएगी। तो ऐसी जो लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन, जो आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से धरती से जाएगी और जिस पे आपकी धरती रोटेट करेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। ओके, नाउ अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भाई अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और चीज़ इसमें बोली गई कि जो आप ये ग्लोब की जो नीडल देखते हो, ये नीडल नहीं है, ये आपका क्या है, इमेजिनरी लाइन है। राइट, दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे दिया गया, क्या, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, चलिए आइए हम लोग समझते हैं, एक एक वर्ड को अच्छे समझेंगे स्लाइड्स पे। ओके, तो देखिए समझने का प्रयास करिए। वो ये है कि भाई इक्वेटर क्या होता है। राइट, एक सेकेंड इसको मैं डिलीट करूँ। देखिए ये देखिए हमारा यहाँ पे फिगर है, फिर से मैं बनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ जाओगे तो आप ये लिखा हुआ हर चीज़ समझ जाओगे। जैसे कि ये है हमारी क्या है, प्यारी सी धरती, ठीक है, ये और आपकी एक्सिस तो बनती ही बनती है। ये आपकी क्या है, ऐसी जो इमेजिनरी लाइन, ये सारी लाइन इमेजिनरी है, काल्पनिक ही है। ये आपके बनाया किसने था पता है, ब्रिटिश ने बनाई थी आपकी, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ऐसी लाइन होती है जो कि आपके धरती के
दो बराबर हिस्सों को बांट दे, धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। एक पहला हिस्से का नाम हो, क्या नाम हो स्टूडेंट्स, क्या नाम हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या नाम हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और दूसरे हिस्से का क्या नाम हो, साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस पूरे दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि आपके धरती को दो हिस्सों में बांट दे, और वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दो बराबर हिस्सों में, और आपका दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेटर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझने का प्रयास करिए, जैसे कि क्या चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है, ये कोई बताएगा नहीं आपको जल्दी। जैसे ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है। अब ये जो आपका एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है आपका साउथ पोल, दो, एक होता है पोल, एक होता है आपका हेमिस्फीयर। जैसे मैंने आपको वर्ड लिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने कहा, और मैंने कहा साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये डिफरेंस क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और नॉर्थ पोल में, और साउदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये रही आपकी इक्वेटर, ठीक है। मैंने कहा भाई जो आपकी इक्वेटर होती है एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपकी धरती को दो बराबर हिस्सों में क्या करती है, बांटती है, और वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। और ये जो आपके पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये देखिए समझने का प्रयास करिए, ये जो पोल वाला एरिया होता है, यानी कि जो एकदम एकदम टॉप मोस्ट एरिया जो आपकी होती है धरती का, वो आपका पोलर रीजन कहलाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं, अगर वो जिस डायरेक्शन में, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, राइट। और जो आपका एकदम डाउन मोस्ट जो मोस्ट होता है, जो एकदम एकदम डाउन मोस्ट आपका धरती का जो हिस्सा होता है, वो आपका साउथ पोलर रीजन में आता है, और उस जिस डायरेक्शन में, अगर वो साउथ डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल। वेदर एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ऐसा मतलब हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है जैसे कि उससे मतलब कि उसी डायरेक्शन में चलने वाला, मतलब उसी डायरेक्शन में जो भी आपका जैसे आपका ये नॉर्थ पोल है, तो उस डायरेक्शन में जो भी आपके एरिया आ रहा है, राइट, ये पूरा एरिया आपका, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका क्या आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, जो आपका साउथ डायरेक्शन में जो आपका हिस्सा है पूरा का पूरा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आशा करता हूँ आपको ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आपकी यहाँ पे इस वाली साइड पे, इक्वेटर तक हो गया था, ओके। देखिए यहाँ भी यही लिखा है कि नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ द नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर विच इज डिवाइड बाय द इक्वेटर, राइट। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। वो ये रही, जैसे कि अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई लैटिट्यूड क्या होता है। चलिए अब हम लोग लैटिट्यूड और लैटिट्यूड फिर लॉन्गिट्यूड हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। देखिए समझने का प्रयास करिए, लैटिट्यूड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है। अब ये आपकी जो लैटिट्यूड होता है वो आपका वर्टिकल लाइंस होती है, यानी कि ऐसी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, राइट। देखिए समझने का प्रयास करिए, लैटिट्यूड आपका वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होता है, राइट। ये है आपका वर्टिकल इमेजिनरी लाइन जो कि और ये आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, मतलब कि आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि जैसे कि आपकी यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी बनाई, ये देखिए ऐसे, ये आपकी क्या होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड कहते हैं, राइट, लैटिट्यूड कहते हैं। अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई भाई ये लैटिट्यूड होता क्या है, यानी कि ऐसी जो कि आपकी क्या हो, ये आपकी कैसी होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती है, कैसी होती है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, राइट। आपकी कैसी होती हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती हैं, ओके। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी लाइन के बारे में, मतलब लैटिट्यूड के बारे में। अब स्टूडेंट इसमें एक टॉपिक आता है, क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये आता है भाई लैटिट्यूड तो मैं समझ में आ गया। अब जो आपके इसी टॉपिक के बेस पे, जैसे कि आपका यहाँ पे फिर से मैं आपको धरती बनाता हूँ, ये आपका है क्या, इक्वेटर। ये आपका इक्वेटर फिर क्या हो जाएगा, इक्वेटर फिर आपका क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड। क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड,
राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, दूसरी बात वो ये है कि भाई ये अब जैसे कि अब जो ये धरती है हमारी, वो यहाँ पे दो आपके हिस्से होते हैं, एक होता है आपका ये, एक आपका ये होता है ये, यानी कि अब देखिए इक्वेटर का, देखिए मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के समझाता हूँ, अगर आप ये बड़ा समझ लेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वो ये है कि जैसे कि ये आपका क्या है, एक सेकेंड, ये हमारी क्या है प्यारी सी, थोड़ा सा बड़ा और बनाता हूँ। ओके, एक सेकेंड, अब मैं अच्छे से बनाऊंगा। ये हमारी क्या है प्यारी सी पृथ्वी, थोड़ा बड़ा बनाया इसलिए आपको समझ में आया। दिस इज योर, ये क्या है आपका इक्वेटर, इसके ऊपर वाली जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो इक्वेटर आपका कितने डिग्री लैटिट्यूड होगा, 0 डिग्री। इसके ऊपर जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका होता क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसकी जो इसकी आपकी डिग्री कितनी होती है, 23½ डिग्री। अगर ये नॉर्थ पोल में है, नॉर्दर्न साइड यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। फिर सुनिए, ये आपका एक और चीज़ आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका इक्वेटर के साउदर्न मोस्ट पे आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ये आपका क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये जो आपके इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये कहते क्यों हैं, क्योंकि देखिए समझने का प्रयास करिए, जो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये आपका, ये भी, और हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये भी आपका 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका यहाँ पे लाई करता है। ये क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या होता है कि जो सन रेज जो आपकी होती है वो डायरेक्टली पड़ती हैं, सन रेज इस एरिया में क्या पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं। अब मैं आपको समझाने का और प्रयास करता हूँ, ठीक है। यानी कि इन एरियाओं में, इस पूरे एरिया में आपके सन रेज पूरी डायरेक्टली पड़ेगी। ओके, तो इसको इसीलिए हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट पड़ेगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम लोग इसके और ऊपर जाएंगे, जैसे 60 डिग्री 90 डिग्री, इसमें यहाँ पे आपके सनरेज इतना यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पड़ती, इसीलिए नॉर्थ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के एकदम नॉर्थ मोस्ट साइड तो वहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती है। बेहतर अगर हम लोग इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएंगे, इधर वाले एरिया में साउथ मोस्ट साइड में, इधर भी इसी वजह से यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे भी सनरेज एकदम डायरेक्टली नहीं पड़ती है। क्यों डायरेक्टली नहीं पड़ती, यहाँ पे कैसी पड़ती है, एकदम थोड़ी टिल्ट वाली पड़ती है, यानी कि थोड़ी बहुत कम पड़ती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो एक्सिस है, हमारी धरती जो है वो एकदम में थोड़ी सी मतलब टिल्ट है अपने एक्सिस पे, यानी थोड़ी टेढ़ी है वो आपका। अब मैं वो भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा आप ये भी समझने का प्रयास करिए। सारा कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको समझा दूंगा, आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले बस आप कॉन्सेप्ट समझो, बस ख़त्म। जैसे समझने का प्रयास करिए, जैसे ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी, ठीक है, ये आपका क्या होगी, एक्सिस हो गई। ओके, अब ये है आपका प्यारा सा इक्वेटर, ठीक है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये ऐसे पृथ्वी घूम रही है। इधर सामने आपका क्या हो गया, सन हो गया, ठीक। अभी ये ऐसे घूम रही, तो जो सन रेस आपकी पड़ती हैं इस एरिया में वो डायरेक्टली पड़ती है, और इधर साइड आप देखेंगे या तो इधर साइड थोड़ी कम पड़ेगी, इधर साइड थोड़ी कम पड़ती है, और इधर साइड भी थोड़ी बहुत कम पड़ती है। यानी कि जो सन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया आपका, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बना दिया यहाँ पे मैंने एक बना दिया मार्कर, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मार्कर। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा है, क्या है ये, थोड़ा टेढ़ा है, और जो सन रेज मैंने यहाँ पे कुछ टॉर्च जलाई, मैंने क्या जलाई, टॉर्च जलाई। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हो, जरा इस स्लाइड पे आप बहुत ध्यान से देखो, जैसे कि ये स्लाइड, ये देखो ये चीज़, ये आपके एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी गई थी कि भाई इधर डायरेक्टली पड़ेगी। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, क्योंकि देखिए जो धरती है
वो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी है। अगर जो चीज़ थोड़ी टेढ़ी पड़ेगी तो थोड़ा यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी होगी अपने आप कम पड़ेगी, राइट। और जो अगर ये सीधी देखो सामने पड़ गई तो एकदम सीधी पड़ेगी, जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो एकदम ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए इस एरिया यहाँ पे एकदम गर्म होता है। यानी कि भारत आपका यहीं पड़ता है, इंडिया हमारा प्यारा भारत यहीं पड़ता है, अफ्रीका यहाँ पड़ता है, तो इस हमारी और यहाँ पे चाइना, आपका यहाँ चाइना के नीचे वाला हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ये सारे जो भी आपकी कंट्रीज है वो उस एरिया में पड़ते हैं, इस वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है। वेदर अगर हम लोग इधर चले जाएंगे तो इधर यहाँ पे इतना यहाँ पे नहीं होगा, ना तो नॉर्थ अमेरिका आपका यूरोप साइड इतनी आपको गर्मी यहाँ पे मिलेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं, क्योंकि इस एरिया में आपकी गर्मी बहुत पड़ती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने आपको बता दी 23.5 नॉर्थ में होता है, हमेशा याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमेशा यहाँ पे नॉर्थ में आपका होगा, कहाँ पे होगा, नॉर्थ में आपका होगा, राइट। और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो आपका साउथ होगा, यानी अगर कहीं लिखा है 23.5 आपका क्या लिखा है, नॉर्थ, तो आप समझ जाना वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और अगर आपको कहीं लिखा 23.5 साउथ, तो आपका क्या है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्यों ऐसा यहाँ पे देखा गया, क्योंकि यहाँ देखा गया मतलब साइंटिस्टों द्वारा कि इस इतने डिग्री लैटिट्यूड के बाद जो सन रेज है वो सीधे ना पड़ के एकदम मतलब उस जमीन पे सीधे ना पड़ के थोड़ा टिल्ट होके पड़ती है। यानी टिल्टनेस का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, थोड़ा टेढ़ी होकर के। अब भाई टेढ़ी होने की बात क्या होगी, जैसे जो आपकी इंटेंसिटी होती है लाइट की वो थोड़ा कम पड़ेगी, यानी क्योंकि जो धरती है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी टिल्ट है, एक्सिस ऐसे ना हो करके एक्सिस ऐसे है, तो ये वाले एरिया में थोड़ी कम लाइट पड़ेगी इंटेंसिटी की। लाइट की रोशनी तो हर जगह पहुंचेगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है गर्मी की वो यहाँ पे कम आएगी और वो यहाँ पे कम आएगी, लेकिन बीच में यहाँ पे ज़्यादा आएगी। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो मैंने यही बताया आपको कि यहाँ पे यही मैंने आपको बताया पूरा टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, और ये आपका साउदर्न मोस्ट में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, ये आपका क्या है 23.5 टॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका क्या है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इधर देखिए ये वाला एरिया आप पे क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन। क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन रेज डायरेक्टली पड़ती है। और जो आपका ऊपर वाला एरिया होता है, देखिए समझने का प्रयास करिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके ऊपर वाला एरिया, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसमें यहाँ पे लाइट थोड़ी बहुत कम पड़ती है, जो कि आपका किस बीच में होता है, 23.5 नॉर्थ और 63 यानी इसके बीच में होता है। और समझ में आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका लाइट यहाँ पे कम पड़ती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कम आती है, राइट। इसके ऊपर आपका आता है फ्रिजिड जोन, यहाँ पे और कम पड़ती है जो उसकी इंटेंसिटी होती है, इसी वजह से। और ये आपका 63.5 नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका ये चीज़ होती है। एक क्लास 11 के लेवल की बात चल रही, समझ लीजिए बहुत हाई लेवल की बात है ये, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्लास 6 में ही दे दी गई है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लास 6 वाले जब हम लोग के टीचर हम लोग का ऐसा पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन आजकल सब कुछ है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ में समझ में आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको टॉरिड जोन के बारे में बताया, यहाँ पे सन रेज एकदम डायरेक्टली पड़ती है। टेम्परेट जोन में एरिया स्लाइड बिटवीन दी आर्टिक सर्कल, यहाँ पे देखिए सिंपल चीज़ है, जो आपकी यहाँ पे आर्टिक सर्कल और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आपका जो पड़े, राइट, जो आपका ट्रॉपिक्स के बीच में पड़े, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट वी से दैट टेम्परेट जोन, ठीक है। ओके, और फ्रिजिड जोन क्या होता है, द रेज आर ऑलवेज स्लैंटनिंग इन दी फ्रिजिड जोन, यानी कि एकदम बहुत कम पड़ेगी एकदम नॉर्थ वाले पोल में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आपका यहाँ पे टेम्परेट जोन क्या होते हैं, और आपका यहाँ पे फ्रिजिड जोन क्या होते हैं। यहाँ पे लाइट बहुत कम पड़ती है एकदम बहुत कम, जिसकी वजह से यहाँ पे एकदम इसी वजह से फ्रिजिड जोन कहते हैं। और ये इन लोग की डिग्री जरूर याद रखिएगा, क्या चीज़, एक सेकेंड समझने का प्रयास करिए। ट्रॉपिक ऑफ, जैसे मैंने कहा 23.5, मैंने क्या कहा आपको, व्हाट आई से दैट, मैंने आपसे कहा भाई एक सेकेंड रुकिए, ओके, मैंने आपसे क्या कहा 23.5 का, वो आपका क्या है
23.5 मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ मैं आपसे? 23.5 कहूँ। एक सेकेंड आपसे क्या कहूँ? 23.5 कहूँ और नॉर्थ लिखूँ। क्या लिखूँ? नॉर्थ। तो आप क्या लिखोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपकी कौन सी रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ लिखूँ तो आप क्या समझोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक। और अगर मैं लिखूँ कौन सा जोन? 23.5 से लेकर के 66.5, इस बीच में क्या आता है? टेम्परेट जोन। क्या आता है? टेम्परेट जोन। इसको आप प्लीज़ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेट जोन। और 66.5 से लेकर के 90 डिग्री तक क्या आता है? फ्रिजिड जोन। क्या आता है? फ्रिजिड जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जोन। ये सारे के सारे कौन से हैं? लैटिट्यूड हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ, साउथ। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये यहाँ पे सब जगह मैंने नॉर्थ लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन। अगर मैंने यहाँ पे साउथ लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ फ्रिजिड, साउथ फ्रिजिड जोन आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो आप डिग्रीज देख रहे हैं ये सब आप डिग्री में है सब चीज़ें। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होती है? आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो कि आपकी मतलब वर्टिकली पैरेलली जाती हैं और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट? दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, और ये लोग हमेशा इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये प्लीज़ आप समझ लीजिएगा। इसको प्लीज़ आगे चले काम देगा कि भाई ये सब की क्या है और ये सब का नाम क्यों दिएगा, क्योंकि कैंसर इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ देखा गया कि भाई साइंटिस्ट ने देखा कि इसके बाद जो सन रेज हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो गई, इसी वजह से वहाँ पे यानी कि इसी वजह इसको कहा गया ट्रॉपिक। क्या कहा गया? ट्रॉपिक का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि इसके बाद जो सन रेज है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे सर्दियों में आपका यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर सर्दी पड़ रही यानी कि जो सन डे है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है डायरेक्टली। और अगर आपका यहाँ पे गर्मियों में अभी इस एरिया में अभी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही है। अब क्या होगा? जब सर्दियाँ आने लगेंगी तो सन रेज जो है यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे, और जो सन रेज सूर्यदेव तक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली हेडवर्क करेंगे, वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसी वजह से वहाँ पे गर्मी पड़ेगी। और यहाँ पे जो आपका जो आपका साउथ जो आपका यहाँ पे ठंडी रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब वो कौन सा टॉपिक है स्टूडेंट्स? वो आपका टॉपिक है, द टॉपिक नेम इज, एक सेकेंड रुकिए, लॉन्गिट्यूड। क्या है?